ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन स्टार कार्तिक गेमिंग जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, मुझे साधना के समय ऐसा लगता है कि कोई ऊर्जा, कोई शक्ति मेरे शरीर से बाहर जाकर ऊपर की तरफ उठ रही है, लेकिन जब मैं साधना से उठती हूँ तब मेरे पैर पर दर्द होता है और चींटियाँ चलने लगती है। आपकी बहुत कृपा होगी, आप मेरा मार्ग प्रशस्त करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ की। बहन, आपने यहाँ पर जो अपनी साधना की स्थिति बताई है उससे स्पष्ट रूप से यह तो पता लग रहा है, जैसे कि आपने लिखा है कि कोई ऊर्जा, कोई शक्ति मेरे शरीर से बाहर जाकर ऊपर की तरफ उठ रही है। यह एहसास स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि आपकी प्राण ऊर्जा क्रियाशील हो गई है, लेकिन जब मैं साधना से उठती हूँ तब मेरे पैर पर दर्द होता है। यह समस्या आम है, प्रत्येक साधक के साथ घटित होती है, क्योंकि जब हम ध्यान का अभ्यास करने लगते हैं तो हमारा शरीर इसका आदी नहीं होता और हमारी नाड़ियाँ अधिक देर तक प्राण का दबाव सहने के योग्य नहीं होती। इसलिए अधिक देर तक जब हम बैठते हैं तो नाड़ियाँ अकड़ जाती हैं, जकड़ जाती हैं, या यूँ कहें कि अधिक देर तक बैठे रहने से उनमें ब्लड का सर्कुलेशन कुछ रुक जाता है, जाम हो जाता है। इस वजह से यह समस्या उत्पन्न होती है, किंतु आपको इस समस्या से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सर्वप्रथम अपने इसी चैनल पर उपलब्ध आसन सिद्धि वीडियो को देखिए और उस वीडियो के अनुसार साधना मार्ग पर आगे बढ़िए। हाँ, आपने यह लिखा है कि साधना से उठने के बाद पैर दर्द करते हैं, तो उठने के बाद पैर दर्द करते हैं, यह साधारण समस्या है, कोई विशेष समस्या नहीं है, क्योंकि अधिक देर तक जब हम बैठते हैं तो पैर अकड़ जाते हैं। किंतु फिर भी आप आसन सिद्धि वीडियो के अनुसार आगे बढ़ेंगी तो आपको यह समस्या नहीं होगी। हाँ, आप चाहें तो निर्गुंडी रसायन नाम की औषधि ला करके उसका सेवन कर सकती हैं। उससे आपको मांसपेशियों में जो अकड़न जकड़न की परेशानी हो रही है उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। बाकी सामान्य अभ्यास आप आसन सिद्धि वीडियो से समझिए। आगे माताजी मौसमी सरकार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम महोदय, प्रणाम माताजी, प्रणाम। घुटनों की वजह से मैं खड़ी रहकर जप करती हूँ, क्या यह सही है? मार्गदर्शन करें। आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं, खड़ी रहकर आप जप करती हैं। वैसे कुछ नहीं करने से कुछ करना बहुत अच्छा है। यदि आप खड़ी रह करके आंखें बंद करके जप करती हैं और ध्यान भी साथ में करती हैं तो कर सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। किंतु हाँ, बेहतर यह होगा आप किसी कुर्सी पर या तख्त पर पैर नीचे लटका करके बैठें। आपके पैर नंगे नहीं होने चाहिए, पैरों के नीचे कोई आसन बिछा हुआ होना चाहिए, भूमि को स्पर्श नहीं करने चाहिए। और हाँ, यदि आप खड़ी होकर भी साधना करती हैं तो आप
भूमि पर खड़ी होकर के कभी भी मंत्र जप नहीं करें। आपके पैरों के नीचे आसन अवश्य बिछा हुआ होना चाहिए। बाकी यदि आप कुर्सी पर बैठकर या तख्ते पर बैठकर भी ध्यान कर सकें तो बेहतर रहेगा। हाँ, खड़े रहकर भी आप मंत्र जप कर सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। आगे भाई किशोर गधावे जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम किशोर जी, प्रणाम। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। मैं 13 महीने से साधना कर रहा हूँ। सुबह 3:30 को जग जाता हूँ। कुछ समय से पहले से बहुत अच्छा अनुभव होता है। अपने आप कुंडलिनी जागरण से डर लगता है, इसलिए आपसे शक्तिपात के बारे में पूछा था। मैं आपके शिविर में आना चाहता हूँ। आप मुझे शिविर के बारे में बताने की कृपा करें। प्रणाम और होली की शुभकामनाएं। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने यहाँ पर अपनी जिज्ञासा प्रकट की है, आपका जो प्रश्न था उसको मैंने कल सम्मिलित किया था। आप 13 महीने से साधना कर रहे हैं, सुबह 3:30 पर उठ जाते हैं। यह तो अपने आप में एक साधक के लिए बहुत ही सुंदर स्थिति है। सुबह 3:30 पर यदि कोई साधक उठ करके साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो स्पष्ट है वह इसी जीवन में संपूर्ण सत्य का आत्मबोध प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कुछ समय से पहले से बहुत अच्छा अनुभव होता है, बिल्कुल होगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में साधना कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। इसलिए अपने आप कुंडलिनी जागरण से डर लगता है, इसलिए आपसे शक्तिपात के बारे में पूछा था। जहाँ तक बात है अपने आप कुंडलिनी जागरण की, तो कुंडलिनी जागरण अपने आप नहीं होगा। आप साधना करेंगे तो प्राण का प्रवाह धीरे धीरे ऊपर उठेगा। और हाँ, जिन वीडियोज़ में यूट्यूब आदि में आप देख लेते हैं कि कुंडलिनी सर्पिणी है, यह भयानक रूप से जागृत होती है और विभिन्न प्रकार से कुंडलिनी के संबंध में डराया गया है, किंतु वास्तविकता ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। कुंडलिनी एकदम से किसी की भी जागृत नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। यह एक साइंस है, एक विज्ञान है। ऊर्जा क्रमशः धीरे धीरे उधर्व होती है और साधक जैसे जैसे साधना करता है वैसे वैसे यह ऊर्जा उधर्व होती है। यदि साधक साधना छोड़ देता है तो यह फिर से अपने मूल स्थान पर आ जाती है। जहाँ तक बात है डरने की, तो यहाँ पर डरने जैसा तो कोई भी प्रश्न नहीं है। हाँ, इस मार्ग पर मार्गदर्शक अवश्य चाहिए, क्योंकि बीच में समस्याएं आती है। मैं आप सबके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। और हाँ, शक्तिपात से ज़्यादा सुरक्षित साधना करते हुए कुंडलिनी को जागरण करना है, क्योंकि शक्तिपात में तो अचानक से चेतना पर प्रभाव डाला जाता है, जिससे कुंडलिनी ऊर्जा एकदम से उधर्व होती है। किंतु जब साधक साधना करता है तो धीरे धीरे प्राण ऊर्जा सुषुम्ना मार्ग से उधर्व होती है। यह मार्ग अधिक सुरक्षित है शक्तिपात से भी। इसलिए आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए, बिना डरे, बिना घबराए। आगे आपने लिखा है, मैं आपके शिविर में आना चाहता हूँ। आप शिविर में आना चाहते हैं। अभी तो मैंने शिविर का कोई निश्चित समय और तिथि तय नहीं की है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ
कि महाकाल की नगरी उज्जैन में शिविर किया जाए, किंतु अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी बहुत अधिक रहेगी इसलिए थोड़ी परेशानी तो रहेगी, किंतु हाँ, उज्जैन सब तरफ से भारतवर्ष के मध्य में है, इसलिए कहीं से भी साधक आना चाहेंगे तो उनके लिए दूरी लगभग बराबर ही होगी। इसलिए महाकाल की नगरी है उज्जैन, उज्जैन में ही हम शिविर करेंगे। तिथि अभी निश्चित नहीं है, जब भी तिथि निश्चित होगी मैं आप सबको सूचित कर दूंगा। आगे भाई हीरालाल ओझा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। जय माँ आदिशक्ति गुरु जी, जय माँ आदिशक्ति हीरालाल जी। मेरे सर में चोटी के ऊपर से दिन भर हवा निकलती है और माथे के बीचों बीच खिंचाव होता रहता है, इसका क्या कारण है? हीरालाल जी, आपके सर पर चोटी के स्थान पर से दिन भर हवा निकलने का अनुभव आपको होने लगा है, सर के बीचों बीच खिंचाव हो रहा है, स्पष्ट लक्षण है, स्पष्ट रूप से आपका ब्रह्मरंध्र जागृत हो रहा है, क्रियाशील हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है और ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा ऊर्ध्व प्रवाहित होने लगी है। उसी का यह लक्षण है। आपको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। निरंतर आगे बढ़ते रहिए। हाँ, ब्रह्मरंध्र से कुछ ऊपर, लगभग 4 अंगुल ऊपर, हमारे सिर से 4 अंगुल ऊपर भी आप ध्यान कीजिए। बस आगे बढ़ते रहिए। आगे बहन बिमला शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। जय श्री कृष्ण भाई जी, जय श्री कृष्ण बहन जी, जय श्री कृष्ण। मैं 30-35 मिनट से अधिक ध्यान नहीं कर पा रही हूँ। पानी पीकर भी ध्यान में बैठती हूँ, फिर भी 30 मिनट के बाद गला बहुत सूख जाता है और खांसी आ जाने के कारण ध्यान में बाधा आती है। प्लीज़ बताएं कि समय कैसे बढ़ाएं कि 1 घंटे तक बैठ पाऊँ। बहन जी, आपने जो अपनी समस्या प्रकट की है, यह समस्या काफ़ी उलझन भरी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि इस तरीके की समस्या मेरे साथ तो कभी घटित हुई नहीं। जहाँ तक बात है, आपका गला ध्यान करते समय सूख जाता है और साथ में आपको खांसी भी आती है। खांसी आने के पीछे विशेष रूप से मैंने जो व्यक्तिगत अनुभव किया है, उसके पीछे एक ही विशेष कारण होता है कि हमारा प्राण का मार्ग अवरुद्ध होता है। इसी की वजह से हम सहजता से ध्यान नहीं कर पाते। और हाँ, खांसी आना, इसका अर्थ यही है, जब प्राण सुषुम्ना मार्ग पर दबाव डालता है और हमारी प्राण की जो गति है वह सही रूप में नहीं हो पाती, वहाँ पर कुछ रुकावट होती है, तो उस स्थिति में हमें खांसी आदि की, छींक आदि आने की शिकायत अधिकांशतया होती है। और इसका पता हमें हमारी नासिकाओं से स्पष्ट रूप से लग जाता है। यदि हमारी दोनों नासिकाओं से प्राण का प्रवाह ध्यान करते समय बराबर नहीं हो पा रहा है, एक नासिका थोड़ी जाम है, ठसी हुई है, तो स्पष्ट रूप से हमें पता लग जाता है कि हमारे नासिका मार्ग में, श्वास के मार्ग में खप जमा हुआ है और इसी के परिणाम स्वरूप खांसी आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया दिखाई देती है। इसलिए आप एक काम तो ये कीजिए, पतंजलि स्टोर पर जाइए, वहाँ से अणु तेल लेकर के आइए। सुबह उठते ही
3-4 बूंद दोनों नासिका में अणु तेल की डाल लीजिए। उस तेल को अंदर अच्छी तरह से खींच लीजिए और वह तेल जब मुंह में आएगा तो उसे थूके मत, निगल जाइए। इससे आपकी नासिका मार्ग में जो कफ है वह सहजता से पिघल जाएगा और दोनों नासिकाएं खुल जाएंगी। इससे आपको ध्यान करने में सहजता प्राप्त होगी। और हाँ, आप पतंजलि स्टोर पर जाएंगी ही सही तो वहाँ पर जो चिकित्सक बैठते हैं उनसे एक बार यह जो आपको गले में सूखने की और प्यास लगने की शिकायत है उसके संबंध में थोड़ा सा परामर्श अवश्य कर लीजिए। इस संबंध में आप चाहें तो होम्योपैथिक चिकित्सक से भी परामर्श कर सकती हैं। हाँ, अब मुझे थोड़ी सी आवश्यकता महसूस हो रही है कि मुझे भी परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के पद चिन्हों पर शायद चलना पड़ेगा, मतलब आधा डॉक्टर बनना पड़ेगा। इसलिए धीरे धीरे इन सब बातों के लिए थोड़ा सा चिकित्सा विज्ञान का अनुभव भी बटोरना आवश्यक दिखाई दे रहा है। अभी आप इतना सा कीजिए, बाकी तो आप अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम करने के साथ में उज्जाई प्राणायाम भी अवश्य कीजिए। और साथ में सिंहासन आपके लिए लाभकारी हो सकता है, इसलिए सिंहासन का भी अभ्यास कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।